गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में अपने अगले क्वेश्चन सीखेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 5 के 6 पार्ट्स कर लिए थे, जिसमें टोटल पार्ट्स 10 हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में विचार करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो 7वां पार्ट मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट है। टोटल पार्ट्स 10 है। ये एक्सरसाइज 8.4 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेना, चाहे राइट हैंड साइड ले लो, जो इजी हो वो ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमें लेफ़्ट ही लेना ज़रूरी है या राइट ही लेना ज़रूरी है। कई बार हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लेकर भी इनको इक्वल प्रूव करते हैं। तो चलिए लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेट करें। जब भी आप कोई भी कार्य करें उस पर पूरा ध्यान दे करके करें, पूरा कंसंट्रेट होकर करें। पढ़ें तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करें, खाना खाएं तो उस वक्त सिर्फ खाना खाएं, टीवी देखें तो उस वक्त सिर्फ टीवी देखें, खेलें तो केवल खेलें। एक वक्त में केवल एक काम करें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे सबसे पहला मैंने रूल बताया था कि कॉमन देखिए, ऊपर देखें तो कॉमन है साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो इसकी जगह पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, फिर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये साइन क्यूब है तो एक साइन निकल गया तो साइन स्क्वायर बचा। नीचे अगर मैं देखूँ तो इसमें भी क्या कॉमन है, कॉस थीटा, और अंदर क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह बचा 1। अब आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। और यहाँ पर आप ध्यान दे लें कि हमने सिद्ध भी करना है टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ कटेंगी तभी टेन थीटा बचेगा। और ये कटेंगी कब, यहाँ साइन है यहाँ कोस है, या तो ऊपर भी साइन हो नीचे भी साइन हो, या ऊपर भी कोस हो नीचे भी कोस हो। तो हम एक को बदल लें, किसी भी एक को। मान लो मैंने यहाँ बदल दिया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे ये है आपका, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को बदला। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिया साइन अपॉन कॉस जो 10। नीचे वाले को नहीं छेड़ना, मैंने कहा या तो दोनों कॉस हो या दोनों साइन, तो एक को बदल लें। अब ज़रा यहाँ ध्यान देंगे हम, तो इस ब्रैकेट को खोल दें, 1 माइनस 2, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस पर अगर मैं ध्यान दूँ तो ऊपर क्या है टेन थीटा, और ब्रैकेट में देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लें, प्लस है 2 माइनस 1 प्लस, तो बचा माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपका टेन थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है, अतः ये सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, रिमेंबर, देखो रिवाइज कर ले। नंबर 1 कॉमन निकाला, ऊपर साइन थीटा कॉमन था, नीचे कॉस थीटा कॉमन था। नंबर 2 पे हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हमने बदल लिया टेन थीटा में। सेकंड स्टेप हमने यहाँ देखो, ये साइन अपॉन कॉस निकल गया कॉमन, तो इसको बदल लिया 10 में। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने क्या ली कि साइन स्क्वायर थीटा को हमने बदल लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। यहाँ देखिए ये साइन थीटा था, यहाँ पर हमने इसको किस में बदल लिया 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा में। तो ये 3 स्टेप हमने यहाँ पर यूज़ किए, कॉमन निकाला, साइन अपॉन कोस को चेंज किया और साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया। बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अब 1-2 पार्ट और ले लेते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक तरह के हैं और मैंने बहुत सारे पार्ट्स आपको करवाए हैं। फिर भी इसमें कहीं भी कुछ भी आपको समस्या प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत परेशानी आपको महसूस होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना आपका संपर्क सूत्र भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए ये क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बाद इसने क्या लिखा है, इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमने सिद्ध करना है। अभी भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड ले लो चाहे राइट हैंड साइड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों साइड ले लो, जो आपको इजी साइड लगे वो आप यूज़ कर लें। ध्यान ये रखना है कि हमने जैसे लेफ़्ट लिया तो इधर इसमें कन्वर्ट करना है, यानी टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में ये बदल जाए और 7 कोई वैल्यू आ जाए। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, जो है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इधर कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर क्या है, ये कोई कॉमन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला नहीं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 2ab। ये पहले वाले के लिए आ गया। अब इसको खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इंटू सेक थीटा। जहाँ ए बोले ये लिखें, बी बोले तो ये लिखें, या फर्स्ट और सेकंड से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ये इसके लिए था, दोनों में एक ही फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम इनको अब अरेंज करेंगे। साइन स्क्वायर का संबंध कोस स्क्वायर से है, फार्मूला देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम इकट्ठा कर लें, प्लस अब यहाँ पर देखो हम इसको लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि टेन और कोट में बदलना है, और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर देखें प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, ये हम ले चुके। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या होता है 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। पहले हम इन कांस्टेंट वैल्यू को आगे रख लें, फिर क्या बचा हमारे पास, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बच गया, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 2 4 5 और 2 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो आपका क्या है, ये RHS। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा वो मैं यहाँ लिखने की
के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसमें सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो शुरू में ही हमने लगाया दोनों में। दूसरा हमने सीखा इसमें कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर हमने सीखा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने सीखा इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये सब चीज़ें हमने इसमें यूज की हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का देखो ये वैल्यू चेंज की, ये यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चेंज की। ठीक है जी, इस कोस को अरेंज कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जो फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और आपने एक चीज़ और यहाँ पर लगाई, जो क्या लगाया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है। तो ये इतनी चीज़ें इसमें लगाई, साइन इंटू कोसेक 1, 2 इंटू 1, कोस इंटू सेक 1, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बहुत आसान सा है, और बोर्ड में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आज हम चैप्टर 8 को फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम चैप्टर 9 पर फोकस करेंगे, जो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृपया इनको बड़े ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और इजी भी है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और इसमें लेकर के अपना हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी इसमें हम 10 ले लेते हैं, पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसने दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आपको पता है ये कॉमन नहीं है फार्मूला, यस, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अभी भी इससे पहले क्वेश्चन में मैं बता रहा था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का अगर हम उल्टा करते तो क्या होता है, और साइन कोसेक का उल्टा कर दें तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आपका क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो एक हिस्सा, दूसरा इसने दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे दिया है इसने 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट दे रखा है, इसके इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये, 3 हिस्से इसने दे रखे हैं। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, ऊपर नीचे फार्मूला भी नहीं है, तो साइन कोस में बदल लें, साइन ए अपॉन कोस ए। नीचे भी क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, क्यों टेन ए क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो कोस ए आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब कृपया देख लें, इसमें ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए माइनस कोस ए, ये उल्टे हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर साइन चेंज। नीचे क्या है, साइन ए माइनस कोस ए, तो इसके नीचे क्या था, साइन ए जो ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए। अब देखो स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए। तो ये इक्वल ये इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, तो इसमें हमने क्या लगाया, एक फार्मूला। ये सबसे पहले क्या सीखा हमने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए।
फिर हमने क्या सीखा इसमें, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। फिर क्या सीखा हमने, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए। तो और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एलसीएम लेना भी सीखा। तो चलिए हमारा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, 12th में भी आती है। अगर कॉलेज में भी अगर मैथ लेंगे तो वहाँ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंसेस, चैप्टर 9, जो इससे रिलेटेड है। तो आप इसे रिवाइज कीजिए। अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।